डर के बावजूद फैसला लेना सीखो। यहीं से लीडर पैदा होता है। डर तुम्हें रोकने नहीं आता। डर तुम्हें यह बताने आता है कि अब तुम्हारे सामने कुछ ऐसा खड़ा है जो तुम्हारी पुरानी पहचान से बड़ा है। लेकिन समस्या डर नहीं है। समस्या यह है कि तुम डर को अपना निर्णय लेने दे देते हो। तुम्हें पता होता है कि कौन सा रास्ता सही है, फिर भी तुम रुक जाते हो। तुम्हें पता होता है कि किस रिश्ते से बाहर निकलना चाहिए, फिर भी तुम सोचते रहते हो। तुम्हें पता होता है कि कौन सा काम शुरू करना है, फिर भी तुम कहते हो अभी सही समय नहीं आया। और धीरे धीरे तुम्हारी जिंदगी फैसलों की नहीं, बहानों की कहानी बन जाती है। सोचो, अगर हर बार फैसला लेने से पहले तुम्हें किसी दूसरे की अनुमति चाहिए, तो फिर तुम्हारी जिंदगी आखिर तुम्हारी है कहां? यही सबसे कड़वी सच्चाई है। तुम्हें डर इसलिए नहीं लगता कि फैसला गलत होगा। कई बार तुम्हें डर इसलिए लगता है क्योंकि फैसला सही हुआ तो तुम्हारी पुरानी जिंदगी खत्म हो जाएगी। और इंसान को असफलता से जितना डर लगता है, उससे कहीं ज्यादा डर अपनी पुरानी पहचान खोने से लगता है। तुम कहते हो, अगर मैंने यह कदम उठा लिया और सब बिगड़ गया तो? लेकिन कभी यह नहीं पूछते, अगर मैंने कदम ही नहीं उठाया तो क्या मेरी जिंदगी वैसे ही नहीं बिगड़ रही? यहीं से असली संघर्ष शुरू होता है। लीडर वह नहीं होता जिसे डर नहीं लगता। लीडर वह है जिसे डर साफ दिखाई देता है, फिर भी वह अपनी दिशा नहीं बदलता, क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि डर कोई भविष्यवाणी नहीं है। डर केवल मन की एक आवाज है, और मन की हर आवाज सच नहीं होती। कभी तुम्हारा मन कहेगा रुक जाओ, कभी कहेगा लोग क्या कहेंगे, कभी कहेगा अभी तुम तैयार नहीं हो, और कभी कहेगा पहले सब कुछ निश्चित हो जाने दो। लेकिन जिंदगी में कुछ भी पहले से निश्चित नहीं होता। तुम निश्चितता का इंतजार करते रहोगे तो जीवन निकल जाएगा। सबसे खतरनाक कैद वह है जिसमें दरवाजा खुला होता है, लेकिन आदमी बाहर निकलने से डरता है। तुमने कितनी बार सिर्फ इसलिए कोई फैसला टाला है क्योंकि तुम्हें किसी की प्रतिक्रिया का डर था? कितनी बार तुमने अपनी इच्छा दबाई क्योंकि परिवार, दोस्त या समाज कुछ और चाहता था? और कितनी बार रात में अकेले बैठकर तुम्हें लगा कि तुम अपने ही जीवन में किसी और की भूमिका निभा रहे हो? यह प्रश्न तुम्हें परेशान करना चाहिए, क्योंकि जिस दिन तुमने अपने निर्णय की जिम्मेदारी किसी और को दे दी, उसी दिन तुमने अपनी शक्ति भी दे दी। लोग सलाह दे सकते हैं, लोग चेतावनी दे सकते हैं, लोग तुम्हारे फैसले पर सवाल उठा सकते हैं, लेकिन तुम्हारी जगह कोई परिणाम नहीं जी सकता। दर्द तुम्हें होगा, असफलता तुम्हारी होगी, सफलता भी तुम्हारी होगी, तो फैसला भी तुम्हारा होना चाहिए। यह स्वार्थ नहीं है, यह जागरूकता है। और ध्यान रखना, अपना फैसला खुद लेना और जिद करना दो अलग बातें हैं। लीडर हर बात में अपनी बात मनवाने वाला व्यक्ति नहीं होता। लीडर वह है जो सुनता है, समझता है, सोचता है और फिर निर्णय लेता है। वह भीड़ को देखकर दिशा नहीं बदलता, वह अकेला खड़ा होने की कीमत समझता है। क्योंकि कई बार सही फैसला तुम्हें भीड़ से अलग कर देगा, और उस क्षण तुम्हें लगेगा कि शायद तुम गलत हो। लेकिन अकेलापन हमेशा गलत होने का प्रमाण नहीं होता। कभी कभी अकेलापन इस बात का प्रमाण होता है कि तुमने वह रास्ता चुना है जिस पर अभी बहुत कम लोग चल रहे हैं। जिस दिन तुम्हें अकेले फैसला लेने से डर नहीं लगेगा, उसी दिन तुम्हारे भीतर किसी और की छाया नहीं, तुम्हारी अपनी आवाज पैदा होगी। लेकिन यहां एक और धोखा है। तुम सोचते हो कि बड़ा फैसला लेने के लिए पहले आत्मविश्वास चाहिए। नहीं, अक्सर आत्मविश्वास फैसले के बाद आता है। पहले कदम उठता है, फिर अनुभव आता है, फिर विश्वास पैदा होता है। तुम इंतजार करते रहते हो कि पहले तुम्हारे अंदर हिम्मत आएगी, फिर तुम कदम उठाओगे। लेकिन जीवन उल्टा चलता है। तुम कदम उठाते हो और कदम उठाने के बाद हिम्मत पैदा होती है। तैरना सीखने के लिए पानी के किनारे खड़े होकर आत्मविश्वास पैदा नहीं किया जा सकता। पानी में उतरना पड़ता है। और यही बात नेतृत्व पर लागू होती है। तुम लीडर बनने की घोषणा करके लीडर नहीं बनते। तुम तब लीडर बनते हो जब कोई कठिन परिस्थिति सामने आती है और तुम दूसरों की तरफ देखने के बजाय खुद से पूछते हो, अब मुझे क्या करना चाहिए? यही सवाल तुम्हें बदलता है,
क्योंकि उस क्षण तुम शिकायत करने वाले इंसान से निर्णय लेने वाले इंसान बन जाते हो, और निर्णय लेने वाला व्यक्ति धीरे धीरे अपने जीवन का मालिक बनने लगता है। लेकिन फैसला लेने का अर्थ यह भी नहीं कि हर निर्णय तुरंत लेना है। कभी कभी रुकना भी फैसला होता है, कभी किसी को ना कहना फैसला होता है, कभी किसी जगह से चले जाना फैसला होता है, कभी वर्षों पुरानी आदत छोड़ देना फैसला होता है, और कभी सबसे बड़ा फैसला होता है अपने बारे में बनाई हुई पुरानी धारणा को तोड़ देना। तुमने शायद अपने बारे में कुछ वाक्य बहुत लंबे समय से सच मान रखे हैं। मैं ऐसा ही हूं, मुझसे नहीं होगा, मेरे पास मौका नहीं है, मेरे जैसे लोगों के लिए यह संभव नहीं। लेकिन जरा सोचो, यह तुम्हारी सच्चाई है या तुम्हारे डर द्वारा लिखी गई कहानियां? अगर तुम हर बार अपने डर को प्रमाण मानोगे तो तुम्हारा भविष्य तुम्हारे अतीत से बड़ा कभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि डर हमेशा तुम्हें परिचित जगह पर रखना चाहता है। वह कहता है यहीं रहो, यहीं सुरक्षित हो, यही तुम्हें सब जानते हैं। लेकिन जीवन सुरक्षा में स्थिर हो सकता है, विकसित नहीं। और विकास के लिए तुम्हें उस सीमा के बाहर जाना पड़ेगा जहां तुम्हारा मन बार बार कहता है मत जाओ। यही तुम्हें रुककर अपने डर को देखना है, उससे लड़ना नहीं, उसे दबाना नहीं, बस देखना है। हां, मुझे डर लग रहा है। हां, मुझे असफल होने का डर है। हां, मुझे लोगों की बातों का डर है। और फिर भी मैं निर्णय लूंगा। यही फिर भी तुम्हारे चरित्र का निर्माण करता है। हिम्मत का अर्थ डर का खत्म हो जाना नहीं है। हिम्मत वह क्षण है जब डर मौजूद रहता है, लेकिन स्टीयरिंग व्हील तुम्हारे हाथ में रहता है। और शायद तुम्हें अभी यह समझना बाकी है कि तुम्हारे जीवन में सबसे बड़े फैसले बाहर की दुनिया नहीं बदलेंगे। सबसे बड़ा फैसला तुम्हारे भीतर कुछ बदलेगा। जिस दिन तुमने तय किया कि अब मैं अपने डर को अपना भविष्य तय नहीं करने दूंगा, उस दिन से तुम्हारे अंदर एक नई आवाज जन्म लेगी। वह आवाज बहुत तेज नहीं होगी, वह भीड़ की तरह शोर नहीं करेगी, वह बस शांत होकर पूछेगी, तुम सच में क्या चाहते हो? और पहली बार शायद तुम्हारे पास उस सवाल का जवाब होगा, लेकिन जवाब मिल जाना ही पर्याप्त नहीं होगा, क्योंकि उसके बाद आएगा वह क्षण जब तुम्हें अपने जवाब के पक्ष में खड़ा होना पड़ेगा। और वहीं से असली परीक्षा शुरू होगी। डर के बावजूद फैसला लेना सीखो। यहीं से लीडर पैदा होता है, क्योंकि जवाब मिल जाना ही पर्याप्त नहीं होगा। उसके बाद आएगा वह क्षण जब तुम्हें अपने जवाब के पक्ष में खड़ा होना पड़ेगा। और यही अधिकतर लोग पीछे हट जाते हैं। उन्हें पता होता है कि उन्हें क्या करना है, लेकिन वे यह सहन नहीं कर पाते कि उनके फैसले से कोई नाराज हो जाएगा, किसी को दुख होगा, कोई उन्हें स्वार्थी कहेगा, कोई कहेगा तुम बदल गए हो, और शायद कोई ऐसा भी होगा जो तुम्हें समझेगा ही नहीं। लेकिन क्या हर इंसान का तुम्हें समझना जरूरी है? अगर तुमने अपनी जिंदगी का हर फैसला इस आधार पर लिया कि दूसरे तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे, तो तुम अपने जीवन के मालिक नहीं हो सकते। तुम सिर्फ लोगों की उम्मीदों को पूरा करने वाले व्यक्ति बनकर रह जाओगे। और सबसे दुखद बात यह है कि ऐसे जीवन में बाहर से सब ठीक दिखाई दे सकता है, लेकिन अंदर एक आवाज लगातार पूछती रहती है, मैं अपनी जिंदगी जी भी रहा हूं या सिर्फ निभा रहा हूं? यह सवाल छोटा है, लेकिन अगर तुमने ईमानदारी से इसका जवाब दे दिया तो तुम्हारी कई पुरानी धारणाएं टूट सकती हैं। क्योंकि कभी कभी इंसान को अपनी जिंदगी बदलने के लिए नई चीजें जोड़ने की जरूरत नहीं होती, उसे कुछ पुरानी चीजों को छोड़ना पड़ता है। पुराना डर, पुरानी स्वीकृति की भूख, हर किसी को खुश करने की आदत, गलत जगह टिके रहने की जिद, और सबसे बढ़कर दूसरों से अपने फैसले की अनुमति मांगना, जिसे हर कदम पर मंजूरी चाहिए। वह चल तो रहा होता है, लेकिन उसकी दिशा उसकी अपनी नहीं होती। तुमने देखा होगा, कुछ लोग बहुत बुद्धिमान होते हैं, बहुत पढ़े लिखे होते हैं, बहुत कुछ समझते हैं, लेकिन जब निर्णायक क्षण आता है वे अचानक कमजोर पड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि ज्ञान और निर्णय दो अलग चीजें हैं। ज्ञान तुम्हें बताता है कि क्या संभव है, निर्णय तय करता है कि तुम किस दिशा में जाओगे। तुम 100 किताबें पढ़ सकते हो, 1000 प्रेरणादायक बातें सुन सकते हो, लेकिन अगर निर्णायक क्षण में तुम वही पुराने डर के सामने झुक गए
तो वह सारा ज्ञान सिर्फ तुम्हारे दिमाग में जमा हुआ सामान है। वह तुम्हारे जीवन में शक्ति नहीं बना। इसलिए अगली बार जब तुम्हारे सामने कोई कठिन फैसला आए तो खुद से सिर्फ यह मत पूछना, सही क्या है? एक और सवाल पूछना, अगर मुझे किसी के निर्णय से डरना न होता तो मैं क्या चुनता? यह सवाल तुम्हारे भीतर छिपी बहुत सी सच्चाइयों को बाहर निकाल सकता है। क्योंकि कई बार तुम्हें रास्ता नहीं दिख रहा होता, रास्ता साफ होता है, बस डर उसके सामने खड़ा होता है। तुम्हें लगता है कि समस्या अंधेरा है, जबकि समस्या यह है कि तुमने आंखें बंद कर रखी है। और आंखें बंद करके आदमी रास्ता नहीं ढूंढता, वह सिर्फ अपने डर की आवाज सुनता है। फिर वही डर धीरे धीरे तर्क बन जाता है। अभी सही समय नहीं है, थोड़ा और इंतजार कर लेते हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। पहले किसी अनुभवी से पूछ लेते हैं। सलाह लेना गलत नहीं है, लेकिन हर बार सलाह के पीछे छिपना खतरनाक है, क्योंकि एक समय के बाद सलाह सुरक्षा का दूसरा नाम बन जाती है। तुम निर्णय नहीं लेना चाहते, इसलिए किसी दूसरे को निर्णय लेने का अधिकार दे देते हो। फिर अगर चीजें गलत हो जाएं, तो तुम्हारे पास एक आसान बहाना होता है, मैंने तो उसकी बात मानी थी। लेकिन जीवन तुम्हारे बहाने स्वीकार नहीं करता। परिणाम फिर भी तुम्हारे जीवन में ही आते हैं। इसलिए धीरे धीरे यह क्षमता पैदा करो कि तुम सुन सको, लेकिन अंतिम निर्णय अपने भीतर से ले सको। और यह क्षमता एक दिन में नहीं आती, छोटे फैसलों से शुरू होती है। आज क्या करना है, किस काम को ना कहना है, किस आदत को रोकना है, किस व्यक्ति से दूरी रखनी है, किस लक्ष्य को प्राथमिकता देनी है। तुम्हें हर दिन अपने भीतर एक छोटा सा नेता पैदा करना है, क्योंकि जो व्यक्ति छोटी परिस्थितियों में खुद को संभाल नहीं सकता, वह बड़ी परिस्थितियों में अचानक मजबूत नहीं बन जाता। लीडरशिप किसी मंच पर खड़े होकर पैदा नहीं होती, वह उन छोटे छोटे क्षणों में पैदा होती है जहां कोई तुम्हें देख नहीं रहा होता और फिर भी तुम सही निर्णय लेते हो। और यहां एक बहुत गहरी बात समझो, कभी कभी सही फैसला लेने के बाद भी दर्द होगा। यह जरूरी नहीं कि सही फैसला तुम्हें तुरंत खुशी दे। कभी सही फैसला तुम्हें अकेला करेगा, कभी तुम्हें पुरानी जिंदगी की याद आएगी, कभी तुम खुद पर शक करोगे, कभी तुम्हारा मन कहेगा शायद वापस चले जाना चाहिए। और यही वह जगह है जहां अधिकतर लोग अपने निर्णय को गलत समझ लेते हैं। उन्हें लगता है कि दर्द हो रहा है, इसलिए फैसला गलत था। लेकिन दर्द हमेशा गलती का प्रमाण नहीं होता। कभी कभी दर्द परिवर्तन की कीमत होता है। जब कोई पुरानी आदत टूटती है तो बेचैनी होती है, जब पुरानी पहचान टूटती है तो खालीपन आता है, जब कोई रिश्ता बदलता है तो अकेलापन आता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हें पीछे लौट जाना चाहिए। एक बीज जब मिट्टी के भीतर टूटता है तो बाहर से देखने वाले को वह विनाश जैसा लगता है, लेकिन उसी टूटने से अंकुर निकलता है। तुम्हारे भीतर भी कुछ ऐसा ही हो सकता है। तुम्हारी पुरानी पहचान टूट रही हो और तुम्हें लग रहा है कि तुम बिखर रहे हो। शायद तुम बिखर नहीं रहे, शायद तुम पहली बार अपने पुराने ढांचे से बाहर निकल रहे हो। इसलिए अपने कठिन समय को तुरंत गलत मत समझ लेना। उसके भीतर क्या बदल रहा है उसे देखो। कौन सा डर कमजोर हो रहा है, कौन सी आदत छूट रही है, किस बात पर अब तुम्हें पहले जितना असर नहीं होता। कहां तुम पहले दूसरों की तरफ देखते थे और अब खुद निर्णय लेते हो। यही तुम्हारी असली प्रगति है, क्योंकि लीडर बनने का मतलब दूसरों पर अधिकार करना नहीं है। सबसे पहले अपने भीतर के डर पर अधिकार पाना है। अपने मन की हर आवाज का गुलाम न बनना है। गुस्सा आया, फैसला नहीं। डर आया, फैसला नहीं। लोगों ने कुछ कहा, फैसला नहीं। भावना बहुत तेज हुई, फैसला नहीं। पहले ठहरना, देखना, समझना और फिर चुनना, यही स्वतंत्रता है। तुम्हारे भीतर जितना ठहराव आएगा, तुम्हारे निर्णय उतने ही साफ होते जाएंगे। क्योंकि घबराया हुआ मन हमेशा जल्दी निर्णय चाहता है। शांत मन सही प्रश्न पूछता है, और सही प्रश्न अक्सर गलत रास्ते को वहीं रोक देता है। तो जब अगली बार जिंदगी तुम्हें किसी चौराहे पर खड़ा करे और दोनों रास्ते डरावने लगे, तब सिर्फ यह मत देखना कि कौन सा रास्ता आसान है, यह देखना कौन सा रास्ता तुम्हें उस व्यक्ति के करीब ले जाएगा जो तुम वास्तव में बनना चाहते हो। क्योंकि आसान रास्ता हमेशा गलत नहीं होता,
लेकिन केवल आसान होने के कारण चुना गया रास्ता तुम्हें मजबूत भी नहीं बनाता। कभी तुम्हें सुविधा छोड़नी होगी, कभी स्वीकृति छोड़नी होगी, कभी पुराने लोगों की राय छोड़नी होगी, और कभी अपने भीतर उस व्यक्ति को छोड़ना होगा जो हमेशा कहता था मुझसे नहीं होगा। उस आवाज को खत्म करने की जरूरत नहीं, बस उसके बावजूद आगे बढ़ना सीखो, क्योंकि शायद तुम्हारे जीवन का अगला अध्याय किसी बड़े अवसर से नहीं, एक छोटे लेकिन कठिन फैसले से शुरू होने वाला है। और तुम्हें अभी पता भी नहीं कि वह फैसला कौन सा होगा, लेकिन जब वह क्षण आएगा तब तुम्हारे पास दो रास्ते होंगे। एक तरफ तुम्हारा पुराना डर खड़ा होगा और दूसरी तरफ तुम्हारा भविष्य। और उस क्षण तुम्हें पहली बार समझ आएगा कि असली सवाल यह नहीं था कि मुझे डर क्यों लग रहा है। असली सवाल था डर लगने के बावजूद मैं क्या चुनता हूं। डर के बावजूद फैसला लेना सीखो, यहीं से लीडर पैदा होता है। और उस क्षण तुम्हें पहली बार समझ आएगा कि असली सवाल यह नहीं था कि मुझे डर क्यों लग रहा है। असली सवाल था डर लगने के बावजूद मैं क्या चुनता हूं। यहीं से आदमी और भीड़ के बीच का अंतर दिखाई देता है। भीड़ पहले देखती है कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं, फिर सोचती है कि उसे क्या करना चाहिए। लेकिन जागा हुआ व्यक्ति पहले अपने भीतर देखता है। वह पूछता है क्या यह निर्णय मेरे डर से निकल रहा है या मेरी समझ से। यह अंतर बहुत छोटा लगता है, लेकिन पूरी जिंदगी बदल सकता है, क्योंकि डर हमेशा तुम्हें तत्काल राहत देगा। वह कहेगा मत करो, चुप रहो, वापस चले जाओ, जो चल रहा है चलने दो। और सच कहें तो डर की सबसे खतरनाक बात यही है, वह तुम्हें नुकसान का एहसास तुरंत नहीं होने देता। तुम फैसला नहीं लेते और उस समय तुम्हें राहत मिलती है, लेकिन महीनों बाद वही टाला हुआ फैसला तुम्हारे भीतर पछतावा बनकर बैठ जाता है। तब तुम सोचते हो काश उस दिन मैंने हिम्मत की होती। याद रखना, गलत निर्णय का दर्द कई बार कुछ समय रहता है, लेकिन निर्णय न लेने का पछतावा बहुत लंबे समय तक पीछा कर सकता है। कभी कभी जिंदगी तुम्हें असफलता से नहीं डराती, वह तुम्हें उस भविष्य की झलक दिखाती है जहां तुमने कोशिश ही नहीं की। तुम्हें शायद लगता है कि लीडर हमेशा निश्चित होता है। लीडर के भीतर भी संदेह होता है, वह भी रात में सोचता है, वह भी परिणामों से डरता है, वह भी कभी कभी अपने निर्णय पर दोबारा विचार करता है। फर्क सिर्फ इतना है कि वह अपने संदेह को सिंहासन पर नहीं बैठाता, वह संदेह को सुनता है लेकिन शासन नहीं करने देता। और यही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि तुम्हारे मन में विचारों का आना तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, लेकिन किस विचार को जीवन का आदेश बनाना है यह तुम्हारे हाथ में है। तुम्हारे मन में रोज सैकड़ों आवाजें उठती हैं। एक कहती है कुछ बड़ा करो, दूसरी कहती है जो है उसी में ठीक है, एक कहती है सच बोलो, दूसरी कहती है सच बोलोगे तो लोग नाराज हो जाएंगे, एक कहती है चलो आगे बढ़ते हैं, दूसरी कहती है अगर गिर गए तो। अब सवाल यह नहीं कि आवाजें क्यों आती हैं, सवाल यह है कि तुम किस आवाज को अपना जीवन सौंपते हो। यही आत्म अनुशासन जन्म लेता है और यही नेतृत्व की शुरुआत होती है, क्योंकि जो अपने भीतर की अराजकता को नहीं समझता वह बाहर की दुनिया को दिशा देने का सपना देख सकता है, लेकिन उसे निभा नहीं सकता। तुम किसी टीम का नेतृत्व करो या अकेले अपनी जिंदगी का, पहला नियम एक ही है, अपने निर्णय की जिम्मेदारी खुद लो। अगर सफल हुए तो खुद को श्रेय देने से पहले समझो कि क्या सही किया। अगर असफल हुए तो दूसरों को दोष देने से पहले देखो कि कहां चूके। यही मानसिकता तुम्हें धीरे धीरे अलग बनाती है। बहुत लोग सफलता चाहते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जिम्मेदारी चाहते हैं। सफलता सबको अच्छी लगती है, जिम्मेदारी भारी लगती है, लेकिन दोनों अलग नहीं हैं। जितनी बड़ी जिम्मेदारी उठाने की क्षमता होगी, उतनी ही बड़ी स्वतंत्रता तुम्हारे भीतर आएगी। और अब एक और गहरी बात, तुम्हें अपने हर फैसले के सही साबित होने की जरूरत नहीं है। यह अपेक्षा ही तुम्हारे डर को बढ़ाती है। तुम सोचते हो अगर मैंने फैसला लिया और गलत हो गया तो, लेकिन क्या कोई मनुष्य भविष्य की पूरी गारंटी लेकर निर्णय ले सकता है? नहीं।
तुम्हारे पास केवल वर्तमान की जानकारी है। इसी जानकारी के आधार पर सबसे ईमानदार निर्णय लेना है। फिर परिणाम आएगा। परिणाम तुम्हें नया ज्ञान देगा। उस ज्ञान से अगला निर्णय बेहतर होगा। यही जीवन है। गलती से बचने की कोशिश करते करते जीवन को रोक देना बुद्धिमानी नहीं है। कभी कभी गलती भी शिक्षक होती है, लेकिन एक फर्क समझो, बार बार वही गलती करना अज्ञान है। गलती से सीखना विकास है, और गलती के डर से कुछ भी न करना अपने ही जीवन से भागना है। क्या तुमने कभी महसूस किया है कि तुम किसी निर्णय को सिर्फ इसलिए टाल रहे हो क्योंकि तुम चाहते हो कि कोई दूसरा आकर तुम्हें आश्वस्त कर दे? कोई कहे, हाँ यही सही है, डरो मत, सब ठीक होगा। लेकिन जिंदगी हमेशा तुम्हें यह आश्वासन देने वाला व्यक्ति नहीं भेजेगी। कभी कभी तुम्हें खुद से कहना पड़ेगा, मुझे नहीं पता आगे क्या होगा, लेकिन मैं अपनी पूरी समझ से यह कदम उठा रहा हूं। यह वाक्य कमजोरी नहीं है, यही परिपक्वता है। क्योंकि परिपक्व व्यक्ति भविष्य की गारंटी नहीं मांगता, वह अनिश्चितता के साथ जीना सीखता है। सच्ची हिम्मत भविष्य को जानना नहीं है, सच्ची हिम्मत भविष्य को न जानते हुए भी वर्तमान में सही कदम उठाना है। और जब तुम यह सीखने लगते हो तो तुम्हारे आसपास के लोगों की प्रतिक्रिया भी बदलने लगती है। जो लोग पहले तुम्हारे फैसले को हल्के में लेते थे, वे तुम्हें गंभीरता से लेने लगते हैं, क्योंकि दुनिया तुम्हारे शब्दों से ज्यादा तुम्हारे व्यवहार को पढ़ती है। तुम कहते रहो, मैं मजबूत हूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जिस दिन कठिन परिस्थिति आएगी और तुम टूटने के बजाय शांत रहकर निर्णय लोगे, लोगों को तुम्हारी ताकत दिखाई देगी। लीडर बनने के लिए किसी विशेष पद की जरूरत नहीं। तुम घर में भी लीडर हो सकते हो, अपने काम में भी, अपने निर्णयों में भी, अपनी आदतों में भी, अपने समय के साथ भी। जब तुम कहते हो, मुझे यह नहीं करना चाहिए, और फिर कोई देखे या ना देखे, तुम उसे नहीं करते, तब तुम खुद पर शासन करना सीख रहे हो। जब तुम कहते हो, मुझे यह काम करना ही है, और मन बहाने बनाता रहे, फिर भी तुम उसे पूरा करते हो, तब तुम्हारा चरित्र बन रहा है। चरित्र बड़े भाषणों से नहीं बनता, चरित्र दोहराए गए छोटे निर्णयों से बनता है। आज का एक निर्णय, कल की एक आदत, और वही आदत धीरे धीरे तुम्हारी पहचान बन जाती है। इसलिए अपने छोटे फैसलों को छोटा मत समझो। तुम आज जिस तरह निर्णय लेते हो, वैसे ही धीरे धीरे तुम बनते जाते हो। अगर आज हर असुविधा पर पीछे हटे, तो कल तुम्हारा मन तुम्हें कमजोर मानने लगेगा। अगर आज डर के बावजूद एक कदम आगे बढ़े, तो कल वही मन कहेगा, मैंने पहले भी डर के बावजूद कदम उठाया है। यही आत्मविश्वास पैदा होता है, किसी मोटिवेशनल वाक्य से नहीं, अपने अनुभव से। और अनुभव तभी मिलेगा जब तुम जोखिम उठाओगे। जोखिम का अर्थ लापरवाही नहीं, जोखिम का अर्थ है परिणाम की पूरी गारंटी न होने के बावजूद सोच समझकर आगे बढ़ना। यहां बुद्धि और साहस एक दूसरे से मिलते हैं। सिर्फ साहस होगा तो आदमी जल्दबाजी करेगा, सिर्फ बुद्धि होगी तो आदमी हमेशा विश्लेषण करता रहेगा। लेकिन जब बुद्धि और साहस साथ आते हैं, तब निर्णय जन्म लेता है। और यही वह जगह है जहां तुम्हें अपने जीवन की एक पुरानी आदत पकड़नी होगी, हर चीज को परफेक्ट बनाने की कोशिश। तुम सोचते हो, पहले सब ठीक कर लूंगा, पहले पूरी तैयारी करूंगा, पहले डर खत्म होगा, पहले सही मौका आएगा। लेकिन शायद सही मौका कोई तारीख नहीं है। शायद सही मौका वह क्षण है जब तुम्हें पता चल जाता है कि अब और भागना संभव नहीं, तुम्हें आगे जाना ही होगा। और तब तुम्हें अपने भीतर से एक आवाज सुनाई देगी, चलो। डर के साथ, संदेह के साथ, अधूरी तैयारी के साथ, लेकिन चलो। क्योंकि तुम्हें हमेशा तैयार महसूस होने का इंतजार किया, तो शायद तुम्हें कभी शुरुआत करने का मौका ही नहीं मिलेगा। और ध्यान रखना, तुम्हें हर लड़ाई जीतनी नहीं है, तुम्हें हर बार सही साबित भी नहीं होना है। तुम्हें सिर्फ इतना सीखना है कि जब जिंदगी तुम्हारे सामने कोई कठिन चुनाव रखे, तो तुम अपने डर से पूछो, तू मेरे साथ चल सकता है, लेकिन फैसला तू नहीं करेगा। और शायद उसी दिन पहली बार तुम्हें महसूस होगा कि लीडर कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है, वह तुम्हारे भीतर हमेशा से मौजूद था।
बस अब तक तुम्हारी जिंदगी के फैसले डर, आदत और लोगों की राय लेते रहे थे। अब पहली बार फैसला तुम्हारी जागरूकता लेने वाली थी। लेकिन उस जागरूकता की अगली परीक्षा अभी बाकी थी, क्योंकि फैसला लेना एक बात है और फैसला लेने के बाद उसके परिणामों के सामने बिना टूटे खड़ा रहना एक बिल्कुल दूसरी बात है। डर के बावजूद फैसला लेना सीखो। यहीं से लीडर पैदा होता है, क्योंकि फैसला लेना एक बात है और फैसला लेने के बाद उसके परिणामों के सामने बिना टूटे खड़ा रहना एक बिल्कुल दूसरी बात है। बहुत लोग फैसला ले लेते हैं, लेकिन जैसे ही परिणाम उनकी उम्मीद के अनुसार नहीं आता, वे अपने ही निर्णय से डरने लगते हैं। यही असली परीक्षा शुरू होती है, क्योंकि फैसला लेते समय तुम्हारे पास सिर्फ संभावना होती है। फैसले के बाद तुम्हारे सामने वास्तविकता आती है, और वास्तविकता हमेशा तुम्हारी कल्पना जैसी नहीं होती। तुमने सोचा था रास्ता आसान होगा, रास्ते में मुश्किल आ गई। तुमने सोचा था लोग साथ देंगे, लोग दूर हो गए। तुमने सोचा था मेहनत का परिणाम जल्दी मिलेगा, परिणाम आने में समय लग गया। अब क्या करोगे? यही सवाल तुम्हें लीडर और केवल उत्साहित व्यक्ति के बीच का अंतर दिखाएगा। उत्साह कहता है सब अच्छा होगा, नेतृत्व कहता है जो भी होगा मैं उसका सामना करूंगा। यह दोनों बातें सुनने में समान लगती हैं, लेकिन इनके भीतर जमीन आसमान का अंतर है। क्योंकि पहला व्यक्ति भविष्य पर भरोसा कर रहा है, दूसरा खुद पर। मजबूत व्यक्ति वह नहीं जो कहता है मेरे साथ कुछ गलत नहीं होगा। मजबूत व्यक्ति कहता है कुछ गलत हुआ भी तो मैं उससे सीखकर आगे बढ़ूंगा। यहीं से डर की पकड़ कमजोर होने लगती है। तुम्हें भविष्य को नियंत्रित करने की जरूरत नहीं, तुम्हें अपने रिस्पॉन्स को नियंत्रित करना सीखना है। किसी ने तुम्हें धोखा दिया, तुम्हारे हाथ में उसका व्यवहार नहीं था, लेकिन उसके बाद तुम क्या बनोगे यह तुम्हारे हाथ में है। किसी ने तुम्हें अस्वीकार कर दिया, तुम उसके निर्णय को बदल नहीं सकते, लेकिन उस अस्वीकार को अपनी पहचान बना लेना या उससे आगे निकल जाना, यह तुम्हारा निर्णय है। कोई अवसर चला गया, तुम समय को वापस नहीं ला सकते, लेकिन अगला अवसर आने पर तैयार रहना, यह तुम्हारी जिम्मेदारी है। यही सोच इंसान को धीरे धीरे भीतर से स्वतंत्र करती है, क्योंकि फिर वह हर घटना को अपने खिलाफ नहीं देखता। वह पूछता है इस परिस्थिति के साथ मैं क्या कर सकता हूं। यह एक छोटा प्रश्न है, लेकिन इसमें शक्ति छिपी है। क्योंकि शिकायत करने वाला व्यक्ति हमेशा पूछता है मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। निर्णय लेने वाला व्यक्ति पूछता है अब मुझे क्या करना है। और दोनों के बीच पूरी जिंदगी का अंतर है। तुम्हें अपने जीवन में इस एक बदलाव को पकड़ना है। घटना से प्रतिक्रिया तक जो छोटा सा अंतर होता है, वही तुम्हारी स्वतंत्रता छिपी है। मन ने प्रतिक्रिया दी, लेकिन प्रतिक्रिया देने से पहले अगर तुम एक क्षण रुक सके तो तुमने अपने भीतर जगह बना ली, और उसी जगह में विवेक जन्म लेता है। इसीलिए कभी कभी सबसे शक्तिशाली व्यक्ति वह नहीं होता जो सबसे तेज बोलता है। सबसे शक्तिशाली व्यक्ति वह होता है जो कठिन समय में भी कुछ क्षण शांत रह सकता है। क्योंकि जो अपने भीतर के तूफान में भी स्पष्ट देख सके, उसे बाहर का तूफान आसानी से हिला नहीं सकता। लेकिन क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे फैसलों को सबसे ज्यादा कौन कमजोर करता है? दूसरों की राय नहीं, तुम्हारा अपना डर कि कहीं तुम गलत साबित ना हो जाओ। तुम चाहते हो कि हर निर्णय के बाद लोग कहें तुमने बिल्कुल सही किया, लेकिन ऐसा नहीं होगा। कुछ लोग तुम्हें गलत कहेंगे, कुछ तुम्हारा मजाक बनाएंगे, कुछ तुम्हें समझाने आएंगे, और कुछ ऐसे भी होंगे जो तुम्हारे गिरने का इंतजार करेंगे। अब तुम्हारे पास दो विकल्प हैं, या तो हर आवाज का जवाब देते रहो या अपनी दिशा पर ध्यान दो। जिसे हर आलोचना का जवाब देना पड़ता है, वह अभी भी दूसरों की आवाज से संचालित है। इसका अर्थ यह नहीं कि आलोचना को हमेशा नजरअंदाज करो। सच्ची आलोचना सुनो, लेकिन हर आलोचना को सत्य मत मानो। कभी कभी लोग तुम्हें इसलिए गलत कहते हैं क्योंकि उन्हें तुम्हारा रास्ता समझ नहीं आता, और कभी कभी वे सही भी होते हैं। इसलिए बुद्धिमानी यह नहीं कि तुम सबकी बात न सुनो, बुद्धिमानी यह है कि तुम सबकी बात सुनकर भी निर्णय अपने विवेक से लो। यही स्वतंत्र सोच है, और स्वतंत्र सोच के बिना नेतृत्व केवल अभिनय है।
तुम्हें अपनी जिंदगी में कुछ ऐसे निर्णय लेने पड़ेंगे जिन्हें समझाने के लिए तुम्हारे पास शब्द भी नहीं होंगे। तुम बस इतना जानोगे, यह मेरे लिए सही है। और शायद सामने वाला कहेगा, लेकिन क्यों? तुम हर बार जवाब नहीं दे पाओगे, क्योंकि कुछ निर्णय तर्क से ज्यादा अनुभव से जन्म लेते हैं। तुम्हें पता होता है कि कौन सा वातावरण तुम्हें भीतर से खत्म कर रहा है। तुम्हें पता होता है कि कौन सी आदत तुम्हारी ऊर्जा खा रही है। तुम्हें पता होता है कि कौन सी दिशा तुम्हारे भीतर जीवन पैदा कर रही है। लेकिन फिर भी तुम रुकते हो, क्योंकि पुरानी चीज परिचित है, और परिचित चीज हमेशा अच्छी नहीं होती। कई बार इंसान दुख को इसलिए पकड़े रहता है क्योंकि वह दुख परिचित है। उसे नया सुख डरावना लगता है। क्या तुमने कभी खुद को ऐसी जगह पकड़ा है जहां तुम खुश नहीं थे, फिर भी छोड़ नहीं पा रहे थे? क्यों? क्योंकि छोड़ने के बाद क्या होगा यह पता नहीं था। यही अनिश्चितता डर पैदा करती है। लेकिन जीवन की विडंबना देखो, तुम जिस चीज से बचने के लिए रुकते हो, कभी कभी वही चीज तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा नुकसान बन जाती है। इसलिए कभी कभी निर्णय लेने का अर्थ कुछ नया चुनना नहीं होता, सिर्फ इतना होता है, अब यह और नहीं। यह एक छोटा वाक्य है, लेकिन कई जिंदगियां इसी वाक्य से बदलती हैं। अब यह आदत और नहीं, अब यह अपमान और नहीं, अब यह बहाना और नहीं, अब हर किसी को खुश करने की कोशिश और नहीं, अब अपने डर के पीछे छिपना और नहीं। लेकिन ध्यान रखना, यहां भी मन तुम्हें धोखा देगा। वह कहेगा कल से, फिर कल आएगा, फिर वही आवाज, अगले सोमवार से, फिर सोमवार आएगा, फिर अभी परिस्थितियां सही नहीं हैं। और देखते देखते साल गुजर जाते हैं। तुम्हारी जिंदगी किसी बड़े हादसे से नहीं रुकती, कई बार वह छोटे छोटे टाले गए फैसलों से रुकती है। जीवन को बर्बाद करने के लिए हमेशा गलत फैसला जरूरी नहीं होता। कभी कभी सही फैसला लगातार टालते रहना ही पर्याप्त होता है। इसलिए आज अपने आप से एक कठिन सवाल पूछो, ऐसा कौन सा फैसला है जिसे मैं बहुत समय से जानता हूं कि लेना चाहिए, लेकिन डर के कारण टाल रहा हूं? शायद उसका जवाब तुरंत आएगा, शायद तुम उसे दबा दोगे, लेकिन वह प्रश्न तुम्हारे भीतर रहेगा। और अगर तुम सच में अपने जीवन को बदलना चाहते हो, तो उस उत्तर से भागना बंद करना होगा। फैसला लेने से पहले अपनी पूरी स्थिति देखो, परिणामों को समझो, जोखिम को पहचानो, जहां जरूरी हो सलाह लो, फिर एक समय तय करो, और उसके बाद अनंत सोच विचार बंद करो, क्योंकि सोचने की भी एक सीमा होती है। एक बिंदु के बाद सोच समाधान नहीं देती, सिर्फ डर को नए तर्क देती है। तुम एक ही सवाल को 10 बार सोचोगे तो 10 नए डर पैदा हो सकते हैं। इसलिए कभी कभी मन को कहना पड़ता है, अब पर्याप्त सोच लिया, अब निर्णय का समय है। और फिर जो चुना है उसे ईमानदारी से जीना है। यहां से तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति पैदा होगी, क्योंकि जब तुम अपने निर्णयों का सम्मान करना सीखते हो, तो तुम्हारा मन भी तुम्हारे शब्दों पर भरोसा करना शुरू करता है। तुम कहते हो मैं यह करूंगा, और फिर करते हो। तुम कहते हो मैं यह नहीं करूंगा, और फिर नहीं करते। धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक गहरा विश्वास बनता है, मैं खुद पर भरोसा कर सकता हूं, और इससे बड़ी शक्ति शायद कोई नहीं। क्योंकि दुनिया तुम्हारे साथ हो या ना हो, अगर तुम्हें खुद पर भरोसा है तो तुम फिर से खड़े हो सकते हो। लेकिन अगर पूरी दुनिया तुम्हारे साथ हो और तुम्हें खुद पर भरोसा ना हो, तो छोटी सी असफलता भी तुम्हें भीतर से तोड़ सकती है। इसलिए असली नेतृत्व बाहर से शुरू नहीं होता, वह भीतर एक बहुत शांत जगह पर शुरू होता है, जहां तुम पहली बार खुद से कहते हो मेरे फैसले मेरे डर से बड़े होंगे। और अभी तुम्हें शायद लगता है कि यह सिर्फ एक विचार है, लेकिन जिस दिन जीवन तुम्हें किसी ऐसे मोड़ पर लाएगा जहां एक तरफ सुरक्षा होगी और दूसरी तरफ तुम्हारा सत्य, उस दिन तुम्हें पता चलेगा कि यह विचार कितना गहरा था। क्योंकि उस दिन तुम्हें किसी भाषण की जरूरत नहीं होगी, किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं होगी, किसी के धक्का देने की जरूरत नहीं होगी। तुम बस कुछ क्षण शांत रहोगे, अपने भीतर देखोगे, और फिर वही करोगे जिससे तुम्हारा भविष्य बनेगा। न कि सिर्फ तुम्हारा आज सुरक्षित रहेगा,
लेकिन उसके बाद एक और चीज सामने आएगी। लोग तुम्हारे बदलते हुए निर्णयों को स्वीकार करेंगे या नहीं। और यहीं से नेतृत्व की सबसे कठिन परीक्षा शुरू होगी। लोग तुम्हारे बदलते हुए निर्णयों को स्वीकार करेंगे या नहीं। यहीं से नेतृत्व की सबसे कठिन परीक्षा शुरू होगी, क्योंकि जब तक तुम वही करते हो जो सब चाहते हैं, तब तक कोई समस्या नहीं होती। तुम सबको अच्छे लगते हो, सब तुम्हारी तारीफ करते हैं, तुम्हें समझदार कहा जाता है। लेकिन जिस दिन तुम पहली बार अपनी समझ से फैसला लेते हो, उसी दिन कुछ चेहरे बदलने लगते हैं। कोई कहेगा तुम पहले जैसे नहीं रहे, कोई कहेगा तुम में बहुत एटीट्यूड आ गया है, कोई कहेगा इतना बड़ा फैसला अकेले कैसे ले लिया। और शायद कोई ऐसा भी होगा जो तुम्हें समझाने के नाम पर तुम्हारे भीतर का डर फिर से जगा देगा। यही तुम्हें समझना होगा। हर असहमति तुम्हारे खिलाफ नहीं है, लेकिन हर असहमति को मान लेना भी समझदारी नहीं है। तुम्हें लोगों को खुश करने और लोगों का सम्मान करने के बीच का फर्क समझना पड़ेगा। सम्मान का अर्थ है उनकी बात सुनना, खुश करने का अर्थ है अपनी दिशा छोड़ देना। और ये दोनों बिल्कुल अलग चीजें हैं। अगर तुम हर व्यक्ति की उम्मीद के हिसाब से बदलते रहोगे, तो तुम्हारे भीतर एक ऐसा इंसान पैदा होगा जिसकी अपनी कोई स्पष्ट पहचान नहीं होगी। वह हर जगह अलग चेहरा लगाएगा, एक व्यक्ति के सामने कुछ और, दूसरे के सामने कुछ और, भीड़ के साथ कुछ और, अकेले में कुछ और धीरे धीरे वह खुद से भी दूर हो जाएगा। दूसरों को निराश करने के डर में जीते जीते इंसान एक दिन खुद से निराश हो जाता है। इसलिए जब कोई तुम्हारे फैसले से नाराज हो, तो तुरंत यह मत सोचो कि तुम गलत हो। पहले देखो, क्या मेरा फैसला डर से निकला है? क्या यह अहंकार से निकला है? क्या यह बदला लेने की इच्छा से निकला है? या यह शांत समझ से निकला है? अगर तुमने इन सवालों को ईमानदारी से देखा, तो तुम्हें दूसरों की स्वीकृति की जरूरत कम होने लगेगी। लेकिन यहां एक खतरा और है। अपनी सोच बन जाने के बाद इंसान कभी कभी इतना जिद्दी हो जाता है कि उसे लगता है अब मुझे किसी की सुनने की जरूरत नहीं। यह भी गलती है। स्वतंत्र सोच का अर्थ बंद दिमाग नहीं है। जो व्यक्ति किसी की बात नहीं सुनता, वह स्वतंत्र नहीं, वह अपने अहंकार का कैदी हो सकता है। सच्चा लीडर सुनता बहुत है, लेकिन निर्णय सोच कर लेता है। वह अपने विचारों को भी सवालों के सामने रखता है, क्योंकि उसे अपनी गलती साबित होने से डर नहीं लगता। उसे सिर्फ अपनी गलती को पहचानने से इनकार करने से डरना चाहिए। यही मानसिक ईमानदारी है। अगर कोई तुम्हें ऐसी बात बताता है जो तुम्हें पसंद नहीं आती, तो तुरंत उसे दुश्मन मत बना देना। हो सकता है वह तुम्हें वह दिखा रहा हो जिसे तुम खुद नहीं देख पा रहे। लेकिन अगर कोई सिर्फ इसलिए तुम्हें रोक रहा है क्योंकि उसे तुम्हारा आगे बढ़ना पसंद नहीं, तो उसकी आवाज को अपने भविष्य का आदेश मत बना देना। तुम्हें दोनों के बीच फर्क सीखना होगा, और यह फर्क किताबों से नहीं आता, यह भीतर की स्पष्टता से आता है। इसलिए खुद को इतना शांत करो कि तुम्हें यह समझ आए कौन तुम्हें चुनौती दे रहा है और कौन तुम्हें नियंत्रित करना चाहता है, कौन तुम्हें बेहतर बना रहा है और कौन तुम्हें छोटा बनाए रखना चाहता है, कौन तुम्हारी गलती दिखा रहा है और कौन तुम्हारे आत्मविश्वास को तोड़ रहा है। यह पहचान विकसित करना नेतृत्व का हिस्सा है, लेकिन इससे भी कठिन है। जब तुम सही फैसला ले लो, तब भी अकेलेपन को सहना, क्योंकि हर सही फैसला तालियों के साथ नहीं आता। कुछ फैसले बहुत शांत होते हैं। तुम किसी से घोषणा नहीं करते, कोई तालियां नहीं बजाता, कोई तुम्हें बधाई नहीं देता। तुम बस अपने कमरे में बैठकर एक निर्णय लेते हो, अब मैं अपनी जिंदगी इस तरह नहीं जीऊंगा। और अगले दिन दुनिया बिल्कुल वैसी ही रहती है, सूरज वैसे ही निकलता है, लोग अपनी जिंदगी में व्यस्त रहते हैं। किसी को पता भी नहीं चलता कि तुम्हारे भीतर कुछ बदल गया, लेकिन तुम जानते हो। और वही काफी है, क्योंकि असली परिवर्तन अक्सर शोर के बिना होता है। तुम्हें हर परिवर्तन का प्रमाण बाहर से नहीं मिलेगा। कभी कभी सबसे बड़ा प्रमाण यह होता है कि वही परिस्थिति सामने आती है, लेकिन इस बार तुम्हारी प्रतिक्रिया बदल जाती है। पहले तुम डर जाते थे, अब देखते हो। पहले तुम तुरंत जवाब देते थे, अब ठहरते हो। पहले किसी के छोड़ने से टूट जाते थे, अब समझते हो कि हर व्यक्ति का जाना तुम्हारी कीमत कम नहीं करता। पहले कोई अस्वीकार करता था तो तुम खुद को दोष देते थे, अब पूछते हो क्या इससे मुझे कुछ सीखना है। यही आंतरिक बदलाव है, और यही से नेतृत्व गहरा होता है। लीडर बनने का मतलब यह नहीं कि तुम्हें कभी चोट नहीं लगेगी।
इसका मतलब है कि चोट तुम्हारी दिशा तय नहीं करेगी। तुम रो सकते हो, तुम टूट सकते हो, तुम्हें दर्द हो सकता है, लेकिन तुम अपने दर्द को अपना स्थायी परिचय नहीं बनने दोगे। कमजोरी वह नहीं कि तुम गिर गए। कमजोरी तब शुरू होती है जब तुम गिरने के बाद यह मान लेते हो कि अब उठना तुम्हारे बस की बात नहीं। तुम्हें अपने भीतर यह क्षमता पैदा करनी होगी कि परिस्थिति चाहे जैसी हो, तुम फिर से निर्णय ले सको। क्योंकि एक फैसला गलत हो सकता है, लेकिन एक गलत फैसले को अपनी पूरी जिंदगी का फैसला बना देना, यह तुम्हारे हाथ में है। अगर रास्ता गलत निकला तो रास्ता बदलो। अगर रणनीति गलत निकली तो रणनीति बदलो। अगर तरीका काम नहीं कर रहा तो तरीका बदलो, लेकिन खुद को मत छोड़ो। यह बात बहुत गहरी है, क्योंकि लोग अक्सर अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ते, वे खुद पर विश्वास छोड़ देते हैं। पहले कहते हैं यह काम नहीं हुआ, फिर कहते हैं शायद मैं नहीं कर सकता, और फिर धीरे धीरे एक घटना पूरी पहचान बन जाती है, एक असफलता, और व्यक्ति खुद को असफल मान लेता है। एक अस्वीकार और व्यक्ति खुद को अयोग्य मान लेता है। एक गलती और व्यक्ति खुद को कमजोर मान लेता है। लेकिन एक घटना तुम्हारी पूरी पहचान कैसे बन सकती है? तुम उससे बड़े हो, तुम्हारे भीतर बदलने की क्षमता है। और यही कारण है कि निर्णय लेने की कला केवल बाहर की दुनिया के लिए नहीं, अपने बारे में निर्णय लेने के लिए भी जरूरी है। तुम्हें तय करना पड़ेगा, मैं अपने अतीत को अपनी सीमा मानूंगा या अपना अनुभव। मैं अपनी असफलता को अपनी पहचान मानूंगा या अपनी शिक्षा। मैं अपने डर को अपना मालिक मानूंगा या अपना संकेत। इन सवालों के जवाब तुम्हारे भविष्य को बदलेंगे। और एक दिन तुम्हें महसूस होगा कि लीडर बनने की शुरुआत किसी दूसरे को लीड करने से नहीं हुई थी। शुरुआत उस दिन हुई थी जब तुमने पहली बार खुद को लीड किया था। जब मन ने कहा आज मत उठो, और तुम उठे। जब मन ने कहा इस कठिन बातचीत से बच जाओ, और तुमने शांत होकर सच बोल दिया। जब मन ने कहा लोग क्या सोचेंगे, और तुमने कहा मैं पहले यह देखूंगा कि मैं अपने बारे में क्या सोचता हूं। जब मन ने कहा अगर असफल हो गए तो, और तुमने जवाब दिया तो सीखूंगा। यह छोटे छोटे क्षण हैं, लेकिन इन्हीं से एक मजबूत व्यक्तित्व बनता है। और फिर धीरे धीरे तुम्हारे निर्णयों में एक अलग तरह की शांति आने लगती है। तुम्हें हर चीज साबित करने की जरूरत नहीं रहती। तुम्हें हर व्यक्ति को समझाने की जरूरत नहीं रहती। तुम्हें हर आलोचना का जवाब नहीं देना पड़ता, क्योंकि तुम्हें अपनी दिशा पता होती है। और जब दिशा स्पष्ट हो तो रास्ते की हर आवाज महत्वपूर्ण नहीं रहती। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि तुम कठोर हो जाओ। नहीं, सच्चा लीडर भीतर से कठोर नहीं, अंदर से स्थिर होता है। वह दूसरों की भावनाएं समझता है, लेकिन उनकी भावनाओं का गुलाम नहीं बनता। वह प्रेम करता है, लेकिन अपने अस्तित्व को खोकर नहीं। वह मदद करता है, लेकिन अपनी पूरी जिंदगी दूसरों की जिम्मेदारी बनाकर नहीं। वह क्षमा करता है, लेकिन उसी चोट में वापस जाकर नहीं बैठता। वह आगे बढ़ता है, और यही आगे बढ़ना कभी कभी सबसे कठिन फैसला होता है। क्योंकि पीछे तुम्हारी यादें होती हैं, पुराने लोग होते हैं, पुराने सपने होते हैं, पुराने डर होते हैं, और सामने कुछ भी निश्चित नहीं। फिर भी कदम आगे उठाना पड़ता है, क्योंकि शायद तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा दरवाजा उसी जगह है जहां तुम्हारा डर तुम्हें सबसे ज्यादा रोक रहा है। और जब तुम उस दरवाजे के सामने खड़े होगे, तब तुम्हें किसी और की आवाज नहीं सुननी होगी। तुम्हें अपने भीतर सिर्फ एक सवाल सुनना होगा। क्या तुम सुरक्षित रहना चाहते हो, या सच में जीना चाहते हो? और उस सवाल का जवाब तुम्हारे अगले कदम में छिपा होगा। और शायद अब तुम्हें समझ आ रहा होगा कि लीडर पैदा नहीं होता, वह अपने छोटे छोटे फैसलों से खुद को बनाता है। हर बार जब तुम डर के बावजूद सच चुनते हो, हर बार जब तुम भीड़ के बजाय अपनी समझ पर भरोसा करते हो, हर बार जब तुम गिरने के बाद फिर उठने का फैसला करते हो, तब तुम्हारे भीतर का लीडर थोड़ा और मजबूत होता है। याद रखना, तुम्हारी जिंदगी को बदलने वाला कोई एक बड़ा दिन जरूरी नहीं। कभी कभी सिर्फ एक ईमानदार फैसला काफी होता है। एक ऐसा फैसला जिसमें तुमने पहली बार खुद को धोखा देना बंद किया। एक ऐसा फैसला जिसमें तुमने कहा अब मैं अपने डर के अनुसार नहीं, अपनी समझ के अनुसार जीऊंगा। हो सकता है आज तुम्हारे सामने भी कोई कठिन फैसला खड़ा हो सकता है तुम्हें किसी रिश्ते को लेकर निर्णय लेना हो, किसी काम को लेकर, किसी आदत को लेकर, किसी नए रास्ते को चुनने को लेकर।
या शायद सिर्फ इतना तय करना हो कि अब तुम्हें अपने जीवन को पहले जैसा नहीं जीना। तो जल्दबाजी मत करना, अपने मन को शांत करो, परिस्थिति को देखो, अपने डर को पहचानो, सलाह की जरूरत हो तो सलाह लो, लेकिन अंत में अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद उठाओ, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी का स्टीयरिंग व्हील किसी और के हाथ में रहेगा। तो मंजिल चाहे जो हो, रास्ता तुम्हारा नहीं होगा। और हां, अगर कोई फैसला गलत हो जाए तो खुद को खत्म मत समझ लेना। गलत रास्ते से वापस लौटना भी एक फैसला है। गिरने के बाद दिशा बदलना भी साहस है। और यह स्वीकार करना कि मैं गलत था, कई बार मैं सही हूं, कहने से कहीं बड़ी ताकत होती है। इसलिए अपने आप से एक वादा करो, मैं डरूंगा, लेकिन डर को अपना मालिक नहीं बनाऊंगा। मैं सुनूंगा, लेकिन अपनी सोच किसी को सौंपूंगा नहीं। मैं गिरूंगा, लेकिन गिरने को अपनी पहचान नहीं बनने दूंगा। मैं फैसला लूंगा और उसके परिणामों की जिम्मेदारी भी स्वीकार करूंगा, क्योंकि आखिरकार लीडर वह नहीं जो हमेशा सही साबित हो। लीडर वह है जो अपनी जिंदगी के प्रति ईमानदार रहे। और शायद यही सबसे बड़ी आजादी है। दुनिया तुम्हारे बारे में क्या सोचती है, यह हमेशा तुम्हारे नियंत्रण में नहीं होगा, लेकिन तुम अपने बारे में क्या निर्णय लेते हो, यह तुम्हारे हाथ में है। तो आज से जब भी डर तुम्हारे सामने खड़ा हो, उसे दुश्मन मत समझना। बस उसकी आंखों में देखकर कहना, मैं तुम्हें देख रहा हूं, लेकिन फैसला मैं करूंगा। और शायद यही वह क्षण होगा जहां से तुम्हारी असली यात्रा शुरू होगी। अगर इस बात ने आपके भीतर किसी पुराने डर को छुआ है, तो नीचे कमेंट में सिर्फ इतना लिखिए, फैसला मेरा होगा। शायद आपका यह एक वाक्य किसी दूसरे इंसान को भी अपने डर के सामने खड़े होने की ताकत दे दे। और अगर आपको लगता है कि यह विचार आपके किसी अपने तक पहुंचना चाहिए, किसी ऐसे दोस्त, भाई, बहन या अपने इंसान तक जो किसी कठिन फैसले के सामने खड़ा है, तो इस वीडियो को उनके साथ जरूर शेयर करें। हो सकता है आपके द्वारा किया गया यह छोटा सा शेयर किसी की जिंदगी में एक बड़ा फैसला बनने की वजह बन जाए। खुद पर विश्वास रखिए, अपने निर्णयों की जिम्मेदारी लीजिए, और याद रखिए, डर के खत्म होने का इंतजार मत करना, डर के बावजूद आगे बढ़ना सीखना है। हम जल्द मिलेंगे, एक नई सोच के साथ, एक नई प्रेरणा के साथ, और शायद तुम्हारे भीतर छिपे उस इंसान से एक और मुलाकात के साथ। तब तक खुद को मत खोना, क्योंकि दुनिया में सबसे कठिन काम दूसरों को जीतना नहीं, खुद पर राज करना है।